इमेजिन करो, एक दुनिया हरियाली से भरी हुई, जायंट फर्न्स पूरी जमीन पर फैली हुई हैं, लंबी लंबी ट्रीज आसमान को छू रही हैं। लेकिन ये हमारी दुनिया नहीं है, ये है डायनासोर्स का जमाना। लाखों साल तक ये अजूबे क्रीचर्स धरती पर राज करते रहे। ये हमारे प्लैनेट पर चलने वाले सबसे बड़े एनिमल्स थे, लेकिन फिर उनका टाइम खत्म हो गया। स्पेस से एक आग का तूफान आया और सब कुछ बदल गया। डायनासोर्स जो कभी अपने एरिया के राजा और रानी हुआ करते थे, गायब हो गए। उनका एक्सटिंक्शन एक मिस्ट्री है जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। लाखों साल पहले आखिर क्या हुआ था? डायनासोर्स बहुत अलग अलग तरह के होते थे। कुछ इतने बड़े थे उनका वेट 10 हाथियों से ज्यादा था। कुछ छोटे और तेज होते थे, जैसे पंख वाले शिकारी। वो अर्थ के हर कोने में रहते थे। लॉन्ग नेक्स वाले प्लांट ईटर्स ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। डरावाने प्रेडेटर्स शार्प टीथ और क्लॉज से लैस अपने शिकार को ढूंढते रहते थे। टायरानोसोरस रेक्स अपने हड्डी तोड़ने वाले बाइट के साथ अपने आप में एक राजा था। ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 हॉर्न्स और बोनी फ्रिल के साथ डिफेंस के लिए बना था। ये क्रीचर्स एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो आज की दुनिया से काफी ज्यादा गर्म थी। अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक एस्टेरॉयड स्पेस से एक जायंट रॉक अर्थ से टकरा गया। ये इंपैक्ट मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला के पास बहुत डिस्ट्रक्शन लाया। जमीन हिल गई, सुनामीज, पानी की ऊंची ऊंची दीवारें किनारों पर टकराईं। इंपैक्ट से लाखों टन डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल गया। इस डस्ट क्लाउड ने सूरज को ब्लॉक कर दिया, जिससे ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट हुआ। प्लांट्स मर गए और डायनासोर्स भूख और ठंड से मर गए। सेक्शन 4 डाउट के दूसरे शैडोज। एस्टेरॉयड इंपैक्ट डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है, लेकिन उस समय अर्थ पर सिर्फ यही चेंज नहीं हो रहा था। वोल्केनिक इरप्शन से लावा और पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल रहे थे। ये इरप्शंस जो हजारों साल तक चलते रहे, क्लाइमेट चेंज में भी योगदान दे सकते थे। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट और वोल्केनिक एक्टिविटी, ने मिलकर डायनासोर्स का द एंड कर दिया। आहार ने थी। सेक्शन 5 पास्ट का एक मिस्ट्री, फ्यूचर के लिए एक लेसन। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन नेचर की पावर का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये हमें बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स भी चेंज के सामने हेल्पलेस हो सकते हैं। आज साइंटिस्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स का स्टडी करके उस कैटास्ट्रोफिक टाइम की इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फाइंडिंग से हमें अपने प्लैनेट की हिस्ट्री और उन फोर्सेस को समझने में हेल्प मिलती है जिन्होंने इसे शेप किया है। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन ने मैमल्स के लिए रास्ता खोल दिया, जिससे आखिरकार हमारी प्रजाति का जन्म हुआ। जैसे जैसे हम पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं, हमें अर्थ पर लाइफ के डेलिकेट बैलेंस और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की गहरी समझ होती है।